चलो जल्दी बताओ, क्या था? क्रॉस करा था कल, क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन आपका? यही क्वेश्चन था, क्रॉस करवाया था, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बताओ। यस, लिख दिया क्वेश्चन। जल्दी से बताओ क्या प्रोडक्ट बना था? ये क्वेश्चन नहीं था आपका, क्वेश्चन ये रहा होगा, ऐसा क्रॉस हुआ होगा, ये था ना क्रॉस। Yes, ma'am. पैटर्न विल बी दिस। यस, चलो करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस था। क्या आएगा आंसर इसका? कल तो सब लोगों ने गलत आंसर किया था, सब ने। अभी बताओ क्या आंसर आएगा? कैसे बनेंगे बेटा? यहाँ पे दोनों डोमिनेंट वाले जीन आ रहे हैं, ठीक है, और ये रेसेसिव वाला है, तो हर जगह डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। Yes, ma'am. सेग्रीगेशन के बाद हर जगह डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होने के चांसेस हैं। इफ द चांसेस ऑफ द डोमिनेंट जीन इज हाई, तो कैसे बनेंगे आपके? भले ही वो दो कंडीशन में आए, ऐसे आए आपका, ऐसे आए या फिर ऐसे आए, दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपका होमोजाइगस आए या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में, एक्सप्रेस कौन से जीन होंगे? Dominant. डोमिनेंट। तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा आपका? रेड एंड टॉल बनेगा, Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर। चलो कल तो गलत किया था सबने, ठीक। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन बता दो मुझे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स में होमोगेमेटिक कौन होता है, मेल और फीमेल? मैम फीमेल। मैम फीमेल। मेल और फीमेल कौन होगा होमोगेमेटिक, एक Male. जैसा? जेड जेड वाला कौन होता है, और Male. जेड डब्ल्यू वाला क्या होता है? इट विल बी योर मेल, और ये क्या होगा आपका? Female. Female. फीमेल। यस, वेट अ मिनट। ठीक है, म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन क्या होता है बेटा? Sudden changes in genes. ठीक है, इट कुड बी द क्रोमोसोम एंड इट कुड बी द जीन। स्पेसिफिक कोई लोकेशन हो सकती है, या हो सकता है आपका पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही क्या हो जाए, एब्रिएट हो जाए। दैट मीन्स पूरे क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ सकते हैं, पूरा हो सकता है आपका क्रोमोसोम जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, इट कुड बी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? म्यूटेशन क्या होगा आपका? सडन चेंज होगा। किसकी वजह से होता है म्यूटेशन? इट इज डन बाय म्यूटाजन। कौन कौन से म्यूटाजन्स होते हैं बताओ? इट इज डन बाय म्यूटाजन। ये सारा कुछ करवा दिया था। केमिकल हो सकता है म्यूटाजन आपका, ठीक है, Physical, फिजिकल biological. हो सकता है, और क्या हो सकता है? Biological. बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। अब म्यूटेशन विल बी ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के म्यूटेशन पाए जाते हैं? 2 type. कौन कौन सा? Gene and जीन chromosome. म्यूटेशन, और दूसरा क्या हो सकता है? Chromosome mutation. Chromosomal mutation. म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की बात करें तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो जाए कि आपके सीक्वेंसेस क्या हो जाए, जीन के जो न्यूक्लियोटाइड, जीन क्या है, फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जीन के, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जीन जो है उसकी फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो रिप्लेस हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, और या तो क्या हो सकते हैं, या तो Addition or ऐड हो deletion. जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए आपके, डिलीशन हो जाए, या तो ऐड हो जाए या तो फिर कुछ सीक्वेंसेस डिलीट हो जाए। तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन जहां पे रिप्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है? Point mutation. पॉइंट म्यूटेशन। इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाएगा? पॉइंट म्यूटेशन।
क्या होगा यहाँ पे, अगर आपकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है ATGC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G के प्लेस पे A आ जाए और बाकी सब कुछ। तो अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या, सिर्फ G Replace. से A रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन जहां पे केवल आपका एक बेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। ऐड और आपका एडिशन और डिलीशन क्या होता है, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। हो सकता है कि सीक्वेंस क्या हो आपकी GATTC, ये सीक्वेंस थी, मे बी पॉसिबल इसमें क्या हुआ हो GATTT, एक और T यहाँ पे आ गया हो, ठीक है, हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि GATC, एक T यहाँ से डिलीट हो गया हो, ठीक है। तो ऐड भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। अगर ऐड होता है तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा पूरे जीन पे, बताओ, इफेक्ट पड़ेगा पूरे Yes, जीन ma'am. पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, होल जीन विल बी अफेक्टेड। इसमें क्या होगा आपका, होल जीन विल बी Affect. अफेक्टेड, ठीक है। और दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज Frame shift mutation. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरे का पूरा क्या हो गया, जो आपका फ्रेम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझना। फॉर एग्जाम्पल UUU, AAA, AUG, ठीक है, ये क्या कर रहे थे आपके, या GGG, ये चार आपके अमीनो एसिड्स थे, ठीक है। ये सीक्वेंसेस क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड 1 कोड कर रहा था, ये वाला सीक्वेंस आपके कोडॉन्स क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड 2 को कोड कर रहे थे। ये जीन के जो कोडॉन्स थे ये क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड 3, और ये वाले क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड 4 कोड कर रहे थे। क्लियर, ठीक है। अगर अभी मैं यहाँ पे क्या कर दूं, शिफ्टिंग करवा दूं, दैट मीन्स ये वाला एक U मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, एक U यहाँ से डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ कितने U बचे, ये वाला U और एक ये वाले A के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर लेगा, क्योंकि इसको तो बनाना है ट्रिपलेट। फिर क्या बचा है यहाँ पे AA, ये इस वाले A के साथ ट्रिपलिंग कर लेगा, ठीक है। फिर क्या होगा UG, G, और फिर ये GG। अब क्या ये सेम अमीनो एसिड बनाएगा, बताओ, No, ma'am. क्योंकि अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कोडॉन क्या होते हैं, इट इज स्पेसिफिक। आपका कोई भी कोडॉन, कोई भी जीन किसी ना किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को करवाएगा। तो क्या यहाँ पे वो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होंगे, बताओ। तो पूरे का पूरा No. फ्रेम शिफ्ट हुआ, Yes, ठीक है। ma'am. जो फ्रेम चल रहा था एक डिलीशन होने से, या अगर मैं एक ऐड कर देती तो भी जो आपका फ्रेम चल रहा था वो पूरे का पूरा देखो फ्रेम बेटा डिस्टर्ब हो गया। जैसा सीक्वेंस था क्या अभी भी वैसे ही सीक्वेंस है, नहीं है, दैट्स व्हाई इट No, इज ma'am. कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट Frame shift. म्यूटेशन। इज इट क्लियर, Yes, ma'am. बताओ, Yes, ma'am. क्लियर है ये Yes, ma'am. सबको, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपका एक बेस सिर्फ चेंज हो रहा है देन इट विल बी पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और रिप्लेस होगा हमेशा, क्या होगा वहां पे, रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर आपका क्या हो रहा है, एडिशन या डिलीशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का, देन इट विल बी कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर, Yes, ma'am. क्रोमोसोम म्यूटेशन पे आते हैं अभी हम लोग, किस पे पढ़ते हैं, क्रोमोसोम म्यूटेशन पे। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है क्रोमोसोम म्यूटेशन में, ये तो जीन म्यूटेशन था आपका, क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या हो सकता है, हो सकता है क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाए, इट कुड बी पॉसिबल, हो सकता है ऐसा कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या फिर ये हो सकता है कि आपका क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए। दो कंडीशन बन सकती है बेटा, हो Yes, सकता है ma'am. कि क्रोमोसोम का नंबर इफेक्ट करे, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपका क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। तो दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, Chromosome structure. चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर। अब अगर आपका क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं इसके,
या तो हो सकता है कि आपकी एनिप्लॉइडी हो जाए, या फिर दूसरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, या तो आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे, या तो आपका पूरा का पूरा सेट बढ़ेगा, हैप्लॉइड सेट बढ़ जाएगा। जैसे आपके पास कितने हैप्लॉइड सेट होते हैं ह्यूमन के केस में, बताओ कितने हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23. ह्यूमन के केस में कितने नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट पाए जाते हैं बेटा? इट इज 23। कितनी पेयर पाया जाता है आपका? टोटल 46 Yes, ma'am. क्रोमोसोम। ठीक है, तो हो सकता है दो कंडीशन, इसको ध्यान से सुनना। हो सकता है क्या हो, आपका 47 + 1 में बढ़ जाए, हो सकता है। ठीक है, सॉरी 46 + 1 वाला कंडीशन हो जाए, या 46 - 1 वाला कंडीशन हो जाए। हो सकता है नंबर में इसी तरह से चेंज आएंगे। हो Yes, सकता है कि क्या हो, आपका 23 जो पेयर थे उसमें एक पेयर और एक ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए आपका? एक पेयर पूरा ऐड हो जाए। तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं तो ये कैसा कहलाएगा आपका? एन्यूप्लॉइडी। और अगर पूरा पूरा हैप्लॉइड सेट यहाँ पे चेंज हो रहा है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? polyploidy. पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है ये चीज, एनीप्लॉइडी और Yes, ma'am. पॉलीप्लॉइडी? तो दो टाइप हो जाएंगे इसके चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर में। क्या क्या कंडीशन बनेगी? द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज एनीप्लॉइडी, और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी आपकी बेटा? Polyploidy. पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी। एनीप्लॉइडी में भी आपकी दो कंडीशन बनती है, या तो हाइपरप्लॉइडी होगा, या तो फिर क्या होगा? हाइपोप्लॉइडी होगा। ठीक है, या तो गेन ऑफ क्रोमोसोम, या तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम। Loss हो of सकता है कि प्लस हुआ हो और हो सकता है माइनस हुआ हो। तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा यहाँ पे? एनीप्लॉइडी की अगर मैं बात करूं तो एनीप्लॉइडी वाली कंडीशन में आपका क्या होता है, किस केस में चलता है? 2n ± 1। ठीक है, 2n ± 1, या हो सकता है एक से ज्यादा क्रोमोसोम पे इफेक्ट आया हो तो 2n ± क्या हो जाएगा? 2। 2. ठीक है, दो क्रोमोसोम भी आपके जुड़ सकते हैं और दो क्रोमोसोम डिलीट भी हो सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, अभी दो क्रोमोसोम कैसे, अगर मैं बात करूं एक सेल की, ठीक है, बस इसको समझ लेना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये एक सेल के क्या है बेटा? आपके क्रोमोसोम है। ठीक है, और एक क्रोमोसोम ये वाला भी है। ठीक, तो अगर मान लो रेड वाले का एक नंबर बढ़ जाए, रेड वाले का एक नंबर बढ़ जाए, तो पूरा हैप्लॉइड सेट नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? केवल ये वाला एक रेड और इंक्रीज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितने हो गए आपके ये टोटल हैप्लॉइड सेट में? 3 हो गए। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्राइसोमिक कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ट्राइसोमिक। कितने बन गए आपके क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट में? ट्राइसोमिक। ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा? ट्राइसोमिक कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिखा है 2n ± 2। अगर दो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ेंगे? एक 2n प्लस हुआ एक ये रेड वाला क्रोमोसोम, अब हो सकता है येलो वाला भी एक बढ़ गया हो, बढ़ सकता है। तो ये Yes. कंडीशन क्या है आपकी? ऐसे बनेगी। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी आपकी? इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ है बेटा? इसमें भी ट्राइसोमी हो रहा है और इसमें भी ट्राइसोमी हो रहा है, तो डबल ट्राइसोमिक कंडीशन बोलते हैं इसको। बोलो, Yes, ma'am. डबल ट्राइसोमिक बोले इसको। दोनों जगह ट्राइसोमिक हो रहा है ना, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये जो पॉलीप्लॉइडी हो रही है यहाँ पे हैप्लॉइड सेट बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी 2n + 2 लिख दिया, तो मैम तो यहाँ पे भी बोल रही है और यहाँ पे भी 2 सेट लिख रही है। तो 2 सेट कैसे? एक रेड वाला बढ़ा और एक आपका येलो वाला। क्लियर है? एनीप्लॉइडी क्लियर? क्या हो सकता है? क्रोमोसोम नंबर इफेक्ट होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे, और एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी। क्लियर है? ऐड भी हो सकता है, मतलब 47 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी आपकी किसमें देखी जाती है? इन द केस ऑफ प्लांट। किसमें पढ़ोगे पॉलीप्लॉइडी? आपकी प्लांट में पढ़ोगे। ये हमेशा किस फॉर्म में चलेगा? 2n ± n। किस फॉर्म में चलेगा? 2n ± n। n मतलब क्या आपका? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। Haploids. ठीक है,
अगर 23 का पेयर था तो क्या हो जाएगा, एक पेयर और आ जाएगा, ठीक है, पूरे का पूरा पेयर ऐड होगा। क्लियर है यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी एनीप्लॉइडी? Yes, बताओ, ma'am. अभी एनीप्लॉइडी को और डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ? ये कंडीशन होगी कहाँ बेटा? पहली चीज पॉलीप्लॉइडी में क्या याद रखना है, क्या ऐड होगा, हैप्लॉइड Haploid सेट ऑफ set. क्रोमोसोम, ठीक है, पहली चीज ये याद रखना है। दूसरा, कहाँ पाया जाता है ये, Plants. seen in generally seen in plant, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, सेम एज इट इज की जनरली सीन इन प्लांट। और यहाँ पे होता है ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी, ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्राइसोमिक और डबल ट्राइसोमिक कंडीशन पाई जाती है, यहाँ पॉलीप्लॉइडी में कौन सी कंडीशन पाई जाएगी आपकी, ट्राइप्लॉइडी, मतलब 3n बना लेगा, ठीक है, और टेट्राप्लॉइडी। क्लियर है, ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी, 3n या फिर 4n का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मली कैसा होता है, 2n होता है ना, Yes, ma'am. एक और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा तो 3n, दो आ जाएंगे तो 4n. 4n। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो एनीप्लॉइडी को देखो कि एनीप्लॉइडी को डिटेल में थोड़ा सा कर लो। यहाँ तक क्लियर है ना? कल यहाँ तक काफी सारी चीजें करवाई भी थी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो क्या हो रहा है आपका, पर्टिकुलर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, दो कंडीशन बनेगी आपकी बेटा, एक क्या होता है हाइपरप्लॉइडी, एक कंडीशन क्या जनरेट होगी, Hyper. और दूसरी कंडीशन क्या होगी, Hypoploidy. ठीक है। हाइपर मतलब गेन हो रहा है, हाइपर मतलब गेन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाइपोप्लॉइडी मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर में लॉस हो रहा है, ठीक है। क्लियर, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ट्राइसोमी हो सकती है, ट्राइसोमी मतलब क्या होगा, 2n, आपका पूरे डिप्लॉइड सेट में एक नंबर का क्रोमोसोम और इंक्रीज हो गया, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। अगर डबल ट्राइसोमी हो गई तो क्या होगा, डबल ट्राइसोमी में क्या होगा बताओ, 2 2n प्लस plus 1, 1 plus 1. ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डबल Double. ट्राइसोमी। टेट्रासोमी में क्या होगा, टेट्रासोमी में क्या होगा, जब आपके सेम क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, रेड वाला ही 2 बार बढ़ जाता, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, टेट्रासोमी। ट्राई से क्या हो गया, टेट्रा बन गया। क्लियर है ये सेल थी, यहाँ पे क्या था, ये रेड वाले क्रोमोसोम थे, ठीक है, 2 पहले से ही होंगे हैप्लॉइड सेट में आपका, ये होगा, बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाएंगे 2, अब Yes, एक ma'am. और बढ़ा और फिर एक और यहाँ पे बढ़ गया, इन दैट कंडीशन क्या बढ़ रहा है आपका, सेम क्रोमोसोम 4 हो गए, Yes, ma'am. डिप्लॉइड, Yes, ma'am. अभी क्या हुए हैं, टेट्राप्लॉइडी बन गया, 4 हो गए, 4 बार नंबर इंक्रीज हुआ है तो 2n प्लस 2 टेट्रासोमी, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी की बात करें तो क्या हो रहा है आपका, लॉस ऑफ क्रोमोसोम नंबर हो रहा है, दैट मीन्स पहला कंडीशन क्या कहता है, एक क्रोमोसोम, हो सकता है एक क्रोमोसोम में कमी आई हो, ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है कि एक क्रोमोसोम में कमी आए, तो एक वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे हमेशा, मोनो, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोसोमी। तो 2n माइनस 1 हो सकती है कंडीशन, बताओ। और अगर मैं बोलूं डबल मोनोसोमी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ है, 2 क्रोमोसोम में क्या हुए हैं, डिलीट हो गए हैं, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम एक एक
डिलीट होते हैं, ठीक है। 2n -1 क्लियर है। और जब दो सेम क्रोमोसोम डिलीट होंगे तो इसको क्या कहा जाता है, नलिसोमी। दैट मीन्स 2n -2, दैट मीन्स दोनों के दोनों ही क्रोमोसोम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूं बेटा ये वाले स्ट्रक्चर में, तो एक बात बताओ, ये ऐसा था, नॉर्मल कंडीशन ऐसी थी, पहले ये वाला डिलीट हुआ और फिर यही वाला डिलीट हुआ, क्या कुछ भी बचा यहाँ, बोलो No, ma'am. कुछ भी बचा, नलिफाई हो गया, जीरो। Yes, ma'am. दैट कंडीशन विल बी नोन एज नलिसोमी। Nalisome. तो आपका क्रोमोसोम था वो पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, डिलीट हो गया, ठीक है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम डिलीट हो गए, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नलिसोमी। अगर Nalisome. एक हो रहा है तो 2n -1 मोनोसोमी, दो अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम अगर एक एक करके जा रहे हैं तो डबल मोनोसोमी हुई है, ठीक है। दो क्रोमोसोम में अलग अलग मोनोसोमी हुई है ना, तो डबल मोनोसोमी। और अगर सेम क्रोमोसोम दोनों ही क्रोमोसोम डिलीट हो गए तो क्या होगा, बताओ, नलिसोमी। क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक। पॉलीप्लॉइडी पे आते हैं। पॉलीप्लॉइडी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. क्या अंशिका, देखो प्रीवियस स्लाइड। मैम डबल मोनोसोमी दोबारा बताना। देखो डबल मोनोसोमी में क्या होगा, ये आपकी सेल थी, यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम ये वाला था होमोलोगस और एक क्रोमोसोम ये वाला था होमोलोगस, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ये वाला डिलीट हो गया और एक ये वाला डिलीट हो गया, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं। तो एक मोनोसोमी यहाँ पे हुई है, एक मोनोसोमी यहाँ पे हुई है, तो डबल मोनोसोमी हुई इस कंडीशन में। यस मैम। आई बात समझ में, डबल मोनोसोमी दोनों जगह पे हो रही है ना, जैसे डबल ट्राइसोमी हुई थी, एक यहाँ बढ़ गया था एक यहाँ बढ़ गया था, अलग अलग क्रोमोसोम पे इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। डन। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एवरीवन? Yes. डन हो गया। चलो पॉलीप्लॉइडी पे आते हैं। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, आपके दो होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, यहाँ पे जो भी दो होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये क्या होंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। पूरे का पूरा सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स हैव मोर देन 2 homologous set of chromosome, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है, अगर एक सेट बढ़ा तो ट्राइप्लॉइडी हो जाएगा आपका, होगा Yes. 2n से 3n की कंडीशन में आ जाएगा। अगर एक और होगा तो क्या हो जाएगा आपका, Tetraploidy. और एक और हो गया 5n वाला तो पेंटाप्लॉइडी कहलाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ेगा। अब ये पूरी प्रोसेस होती क्यों है, क्यों एनीप्लॉइडी या फिर आपकी पॉलीप्लॉइडी अराइज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखते हैं। तो मियोसिस पढ़ा होगा सबने, 11th के मियोसिस अच्छे से क्लियर है ना। तो मियोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवीजन के टाइम पे, मियोसिस कैसा डिवीजन है आपका, रिडक्शनल डिवीजन, सेल डिवाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। जब रिडक्शनल डिवीजन है बेटा क्या होता है, आपके हैप्लॉइड सेट्स बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होगा, 23 एक तरफ चला जाएगा और 23 एक तरफ चला जाएगा, ऐसी सेपरेशन होता है। Yes, ma'am. 23 क्रोमोसोम एक सेल में चल जाएंगे। अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं कि कोई एक नॉर्मल सेल थी यहाँ पे, तो ये नॉर्मल सेल जो है वो क्या करती है, इन द वेरी नॉर्मल कंडीशन ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी, ठीक है।
डिवीजन करेगी तो कैसा डिवीजन करेगी, 23 इधर और 23 इधर, ऐसा ही जाएगा, बताओ। Yes. लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, जब एट द टाइम ऑफ म्यूसिस क्या होता है सम टाइम कि ये 23 प्लस 1 में चला जाता है। कैसे चला जाएगा, 23 प्लस 1, और ये क्या होता है आपका, किस कंडीशन में चला जाता है, 23 माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पे 24 क्रोमोसोम चले गए, लेकिन इस वाली सेल के पास कितने आ गए, 22। टोटल अभी भी कितने क्रोमोसोम हैं, 46. स्टिल 46। क्रोमोसोम नंबर पे इफेक्ट नहीं हुआ है, बट क्रोमोसोम का जब डिवीजन हो रहा था इन द टाइम ऑफ मियोसिस, तो डिवीजन अनइक्वल हो गया। ठीक है, बाय चांस क्या हुआ, डिवीजन अनइक्वल हो गया। ठीक है, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो रहा है ना, सडन चेंजेस आ गए। तो सडन चेंजेस में क्या हुआ, एक जो सेल थी उसके पास एक क्रोमोसोम ज्यादा चला गया और एक सेल के पास एक क्रोमोसोम कम आ गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो एक के पास तो 24 क्रोमोसोम चले गए, दूसरे के पास 22 क्रोमोसोम आ गए। तो क्या इक्वल डिवीजन हुआ यहाँ पे, 23 जाने चाहिए, तो इक्वल डिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस आपका, क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। और यहीं से आपका क्या होता है, म्यूटेशन अराइज होता है, क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। तो अब देखो क्या हुआ, एक के पास 24 सेल गया, दूसरे के पास 22। फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब बेटा फर्टिलाइजेशन होगा तो मुझे एक बात बताओ, मेल गैमेट से या फीमेल गैमेट किसी से भी 23 आया, जो भी Yes. पार्टनर होगा उसके पास से तो एग्जैक्ट 23 आएगा। इसके पास से कितने का कंट्रीब्यूशन होगा, 24 क्रोमोसोम का होगा। टोटल कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे, 47. ट्राइसोमी की कंडीशन अराइज हुई, Yes, ma'am. हो गई ट्राइसोमी, बन गया ट्राइसोमी, बोलो। यस मैम। ट्राइसोमी ही बना है ना, आपका Yes, क्या ma'am. हो गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की जगह 47 हो गए। अब यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो आपका 23 नॉर्मल पेयर आएगा ही आएगा हप्लॉइड सेट का, दूसरा कितना जाएगा 22। 22. टोटल कितने क्रोमोसोम बनेंगे इस इंडिविजुअल में, 45. 45। ये कंडीशन कौन सी है, मोनोसोमी। कौन सी कंडीशन है, मोनोसोमी। एक आपका डिलीट हो गया ना, 2n-1 वाली कंडीशन में आ गए, तो जब डिलीट होता है तो मोनोसोमी, और जब बढ़ गया तो 3 हो गए। भाई डबल है ना, एक बात बताओ, डबल है, डिप्लॉइड कंडीशन में। अगर एक बढ़ गया तो ट्राइसोमी बोलोगे, Yes, ma'am. ठीक है, और अगर एक माइनस हो गया, एक ही बचा ना, अब दो में से एक डिलीट हो गया, एक ही बचा, तो मोनोसोमी बोलेंगे ना इसको, एक Yes, ma'am. बचा है। तो इस वजह से नाम ट्राइसोमी और मोनोसोमी रखा गया है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो क्या है रीजन, क्या है ये आपका रीजन है। ठीक है, इट इज द रीजन क्यों हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, म्यूटेशन अराइज हो क्यों रहा है, तो किस वजह से अराइज हो रहा है, क्योंकि आपका क्रोमोसोम नॉन डिसफंक्शन हो जाता है इन द टाइम ऑफ म्यूसिस। ठीक है, और क्या होता है जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, दैट इज अनइक्वल डिवीजन। रिडक्शनल की जगह कैसा हो जाएगा आपका, अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा। तो 23 प्लस 1 और 23 माइनस 1 का कंडीशन बन जाता है। और क्या होता है जब आगे जाके ये फर्टिलाइजेशन करेगा 24 सेट ऑफ क्रोमोसोम और 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, तो क्या करेगा, एक 47 बना लेगा। एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया और एक में एक क्रोमोसोम 45 हो गया तो कम हो गया। इज इट क्लियर? Yes. बार बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बार बॉडी का Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट क्लियर, लिखो चैट बॉक्स में किसको किसको बार बॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैं अगला जो कराने जा रही हूँ वहां पे बार बॉडी भी पूछूंगी। बार बॉडी का कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन? चलो बताओ जल्दी से, हाउ मेनी बार बॉडी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल, how many bar body is present in human female? दीक्षा, क्या पूछ रही हूँ मैं और तुम क्या रिप्लाई कर रही हो? बार बॉडी पूछ रही हूँ। एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है फीमेल में, ठीक है, Yes, कितने ma'am. होते हैं?
बार बॉडी कितनी होती है? N-1. इसमें से एक क्या होगी आपकी? फंक्शनल, और Functional. दूसरी क्या हो जाती है? Non-functional. हेट्रोक्रोमेटिन वाली। कैसी हो जाती है? हेट्रोक्रोमेटिन वाली। और क्या करेगी ये? नॉन एक्सप्रेसिव, नॉन फंक्शनल। याद आया? निकालने का तरीका क्या होता है? N-1. n-1। n One. क्या है आपका? टोटल नंबर Number ऑफ X chromosome. यहाँ कितने टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है? बताओ जल्दी। 2. 2 - 1 करेंगे तो कितने बार बॉडी? 1. 1. बस यही तो था कंसेप्ट। याद आया कुछ? Yes, ma'am. चलो कॉलम बनाओ। अभी कुछ सेक्स क्रोमोसोम एनोमलीज लिखेंगे, मतलब मैम एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। सेक्स क्रोमोसोम से होने वाले अबनॉर्मेलिटीज। ठीक है मैम नेक्स्ट वाली से। बेटा, वो इरेज कर दिया मैंने, समझाने के लिए किया था। यस मैम। कल वाले क्लास में था सारा चीजें। ठीक है चलो ठीक। अभी लिखो यहाँ पे पैटर्न। क्या बताने जा रही हूँ मैं? ये जो क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे किस वाले क्रोमोसोम में आ रही है? दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं आपके। एक होता है ऑटोसोम, ठीक है, या सोमैटिक क्रोमोसोम, और दूसरा क्या होता है आपका? Sex सेक्स क्रोमोसोम। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन? 1. One. वन One pair. मेल की बात करें XX, मेल की बात करेंगे तो XY। इज इट क्लियर? सेक्स क्रोमोसोम में क्या एब्नॉर्मलिटीज आती हैं वो लिखने जा रहे हैं। ठीक है एनामलीज। ठीक, एक होगा आपका क्या? पैटर्न लिख लो कि क्या पैटर्न पाया जाएगा आपके सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, नॉर्मली XX या XY होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या चीज हो रही है? बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, और दूसरा पैटर्न क्या लिखोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये पैटर्न होने से क्या कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और यहीं से इससे क्या होते हैं? क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट बनना चाहिए सबसे पहला। लिख लो आपका द वेरी फर्स्ट पैटर्न इज XYY। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम मेल में पाई जाएगी या फीमेल में? Male. मेल प्रॉब्लम किस में पाई जाएगी? मेल में। वाई क्रोमोसोम की बात हो रही है तो दैट प्रॉब्लम विल बी अराइज इन द मेल। Male. तो किस में पाई जा रही है प्रॉब्लम? मेल में पाई जा रही है। क्या कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होंगे यहाँ पे? मेल जो होगा टॉल हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस टॉल होगा। दूसरा क्या होगा? टेंडेंसी टू लो IQ। IQ लेवल कैसा हो जाएगा? कम थोड़ा सा होगा। ठीक है, और क्या होगा? जो वर्बल आपका प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? साफ नहीं रहेगी। बोलने में क्या होगा? सही से नहीं बोल पाएगा। तो स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है? वर्बल। ठीक है, क्लियर। फिर आपका XXX किसमें पाया जाएगा? मेल और फीमेल? Female. कहाँ पाया जाएगा? फीमेल में, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही। सुपर फीमेल यही था। Yes, ठीक है, ma'am. कल बार बॉडी में पढ़ाया था। यस मैम। अपीयरेंस कैसा होगा? इट विल बी नॉर्मल। ठीक है, अपीयरेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। दिक्कत कहाँ आएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज पाई जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? ये आपका मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देगा। क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, क्लियर। तीसरा आपका क्या होता है? XXY। XXY क्या हुआ है बेटा यहाँ पे? ये प्रॉब्लम किस में पाई जाती है? Male. मेल में। कहाँ पाई जाएगी? मेल में। ठीक है,
और इस सिंड्रोम का नाम क्या है? कल ही बार Glen- बॉडी में कल पढ़ाया है, Yes. क्या नाम है? क्लेनफेल्टर। ठीक है, क्या नाम है सिंड्रोम का? क्लेनफेल्टर। कहाँ, किस में पाया जा रहा है? ऑब्जर्व इन मेल कैंडिडेट। स्टेरिलिटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, फर्टाइल मेल नहीं होंगे, ठीक है। अब मेल फर्टाइल नहीं है तो जो सेक्स ऑर्गन है आपका या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो डेवलप्ड होंगे? बताओ। अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? और क्या होगा? टेस्टिस कैसा हो जाएगा? डेवलप होगा लेकिन स्मॉल टेस्टिस बनेगा, ठीक है। और क्या होगा? लर्निंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। फिर एक होता है आपका XO, ये सारे आपके क्या है? सेक्स लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। का नाम क्या है? टर्नर सिंड्रोम। किस में पाया जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो किस में पाया जाएगा? जहां वाई फीमेल मेल में होगा, बाकी जहां पे एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ, किस, कौन इन्वॉल्व होगा उसमें? Female. फीमेल इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो फीमेल की हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे? शॉर्ट। नेक कैसी हो जाएगी? वेब्ड नेक। कैसी होगी नेक? ठीक है। दूसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैम आपने नेक्स्ट से पहले क्या लिखा है? वेब्ड। मैम स्मॉल टेस्ट के आगे क्या लिखा है? दैट वन इज टर्नर। शॉर्ट फीमेल्स होंगी, वेब नेक होगी, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो फर्टाइल फीमेल बनेंगी क्या, ये बताओ मैम बेटा। इट इज द काइंड ऑफ आपका सेक्स क्रोमोसोम डिसेबिलिटी है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है आपका नॉर्मल फीमेल में क्या बनना चाहिए? एक्स एक्स काइंड बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका XO बन जाता है। और अगर बार बॉडी की बात करें तो कितनी बार बॉडी होंगी? अभी मैं जस्ट बार बॉडी पे ही आने वाली थी, काउंट करो। XO में कितनी बार बॉडी होंगी? ठीक है, क्लियर। अब ये बताओ, ये फर्टाइल मेल फीमेल बनेगी क्या? नेचुरल साइकिल ही नहीं हो रहा है, फर्टाइल फीमेल बनेगी क्या? स्टेरिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मतलब स्टेराइल कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है, स्टेराइल फीमेल बनेगी। और क्या होगा? दूसरी चीज, अंडर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं होंगे, अंडर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। क्लियर? Yes. तो ये प्रॉब्लम किसमें आ रही है? फीमेल्स में। Female. जहाँ पे भी वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व होंगी दैट प्रॉब्लम इज अराइजिंग इनटू द मेल। Male. एंड जहाँ पे आपका एक्स क्रोमोसोम में है वहां पे क्या होगा? Female. फीमेल्स में होगी, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। अब मुझे जल्दी से बार बॉडी बता दो। द वेरी फर्स्ट पैटर्न जो है आपका XYY, उसमें कितनी बार बॉडीज होंगी? मैम 0 ठीक है। सेकंड वाले में चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, भी कंसेप्ट बस देखना किसका किसका क्लियर हुआ, और सब रिप्लाई करेंगे। द इन द वेरी सेकंड पैटर्न ट्रिपल एक्स, क्या होगा ट्रिपल एक्स में? टू बार बॉडीज, है ना। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सुपर फीमेल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर फीमेल। XXY थर्ड कंडीशन में क्या होगा? क्लेनफेल्टर में कितने बार बॉडीज? दो एक्स है तो 2 - 1 करेंगे 1, यस। और फोर्थ आपका टर्नर में कितने बार बॉडीज पाए जाएंगे? हाउ मेनी बार बॉडीज आर देयर? 0। इज इट क्लियर? Yes. कोई ऐसा जिसको कुछ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? ठीक है, ये पूरा चार्ट पढ़ लेना है आपको, ठीक।
चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्रोमोसोमल एब्रिएशन की बात करते कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। किसमें प्रॉब्लम आ रही है? स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपका एक क्राई-डू-चैट सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है? क्राई-डू-चैट सिंड्रोम सुना है नाम? क्या होने लगता है, जैसे बिल्ली रोती है इस तरीके से क्या होती है, रोने की आवाजें आने लगती हैं। और इसमें होता क्या है आपका क्राई-डू-चैट सिंड्रोम में? ठीक है, ये क्राई-डू-चैट सिंड्रोम क्या कर रहा है बताओ? ये किस तरीके का आपका होगा क्रोमोसोमल एब्रिएशन? इसमें जो स्ट्रक्चर है आपका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो डिलीशन हो जाता है। किसका डिलीशन होता है? दो आर्म होते हैं क्रोमोसोम के, दो आर्म होते हैं, पढ़ा है? Yes. Yes, ma'am. कौन कौन से? Please P start and from this. Q, दो आर्म्स होते हैं, पढ़ा है? क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते हैं, P and Q। तो यहाँ क्राई-डू-चैट सिंड्रोम जो होता है आपका, उसमें क्या होगा? 5P, क्रोमोसोम नंबर 5 की P वाली आर्म जो होती है वो डिलीट हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 5 की P आर्म का। ठीक है, क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो जो क्रोमोसोम नंबर 5 है ये क्या हो जाएगा? परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा। Yes. नॉर्मली क्या होना चाहिए? P and Q दोनों आर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिलीशन कहाँ पे हो गया? 5P पे। ठीक है, P आर्म क्या हो गई? 5th नंबर का जो आपका क्रोमोसोम था उसमें P आर्म क्या हो गई? डिसेबल्ड हो गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी आते हैं द वेरी फर्स्ट वन इज डुप्लीकेशन। चलो पहला पढ़ो डुप्लीकेशन। आपके जो जीन थे वो क्या हो गए? यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? कि क्रोमोसोम पे जो सीक्वेंस थे या जो क्रोमोसोम थे उनका डुप्लीकेशन हो गया, वो सेगमेंट वापस से फिर से आ गया। ठीक है, अगर कोई सेगमेंट था तो वो सेगमेंट वापस से क्रोमोसोम पे क्या हो गया? दोबारा आ गया, कॉपी बन गई उसकी। ठीक है, लिख लो इसमें, इन अ क्रोमोसोम duplication of a segment arise। ठीक है, एक सेगमेंट का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो ये एक क्रोमोसोम है आपका, इसके ऊपर क्या है? कुछ सेगमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बने हुए हैं? कुछ सेगमेंट्स बने हुए, A, B, C, D, E, F, G। ये सेगमेंट्स बने हुए हैं आपके क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये आपका कैसा क्रोमोसोम है? इट इज योर ओरिजिनल। ठीक है, ये कैसा क्रोमोसोम है? ओरिजिनल क्रोमोसोम है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें म्यूटेशन हुआ, दैट क्रोमोसोम इज म्यूटेटेड, म्यूटेशन हो गया। अभी क्या होगा जब म्यूटेशन हो गया तो? ठीक है, और कहाँ पे म्यूटेशन हुआ? यहाँ पे जो आपका मान लो ये वाला सेगमेंट था, E और F थे। ठीक है, म्यूटेशन हुआ, दैट मीन्स ये डुप्लीकेट हो गए। बेटा खेमलेता क्राई-डू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है? जो आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उस क्रोमोसोम में दो आर्म्स पाई जाती है, P एंड Q। तो P वाली आर्म ही क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। पूरी की पूरी P आर्म, ऊपर का एक हिस्सा ही डिलीट हो गया 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। तो जो आपकी कंडीशन बनती है वो क्या कहलाती है? क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहलाती है। इसमें जैसे कैट का साउंड आता है रोने का, वैसा साउंड जनरेट होने लगता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो EF वाला जो साइड था, ठीक है, ये क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। दैट मीन्स अभी जो नया वाला बनेगा वो कैसा बनेगा? ABCDEF, फिर से EF जी। तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। Yes, ma'am. ठीक है,
तो ये क्या हो गया, जब रीअरेंजमेंट हुआ क्रोमोसोम का तो म्यूटेशन हो गया, दैट मीन्स ईएफ वाला फिर से मतलब एक सेगमेंट फिर से कॉपी होके आ गया, एक सेगमेंट ही डुप्लीकेट हो गया, तो मोर एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गुड और बैड? म्यूटेशन हो गया, डन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन से म्यूटेशन हुआ, Yes, ठीक है। ma'am. Yes, अभी ma'am. डिलीशन से देखो म्यूटेशन कैसा होता है। नेक्स्ट क्या है, डिलीशन। नेक्स्ट क्या है आपका, डिलीशन, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, अभी वहां पे डुप्लीकेट हुए थे, यहाँ क्या हो जाएंगे, Delete. सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट ओवर देयर, ठीक है। ठीक है, डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। अब डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, खाली वो जगह, तो जो आपका एक्सप्रेशन दे रहा होगा क्या सेम एक्सप्रेशन देगा, No, No. ma'am. सेम एक्सप्रेशन तो देगा नहीं अब, ठीक है। ये आपका एक क्रोमोसोम था, ठीक है। म्यूटेशन के बाद क्या करेगा, यहाँ पे क्या थे, सीक्वेंसेस थे इसका, सफिक्स ए बी सी जी ई एफ जी। तो हो सकता है आपका जो ईएफ वाला पार्ट हो वो क्या हो गया हो, यहाँ पे म्यूटेटेड, क्या हो गया हो, म्यूटेटेड, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हो, डिलीट, ठीक है। तो जब डिलीट हो जाएगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे क्या रिमेन रह जाएगा, ए बी सी डी जी, जी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, यहाँ पे से डिलीट हो गया है, ठीक है। तो म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ, Yes, ma'am. जो प्रोसेस हो रही थी क्या सेम वैसे ही प्रोसेस होगी, वेरिएशन आएगा, Yes, ma'am. इट विल कॉज द वेरिएशन और नॉट, Yes, ma'am. ठीक है। तो म्यूटेशन हो क्यों रहा है ये बताओ, देखो इट इज सडन चेंजेस एंड म्यूटेशन इज गुड, बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि म्यूटेशन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट वेरिएशन आने चाहिए। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस चीज के लिए ससेप्टेबल होता है कि उसमें म्यूटेशन आए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वेरिएशन क्या करता है, आपकी स्पीशीज रिचनेस को बढ़ाता है। तो जेनेटिक वेरिएशन इज गुड बट नॉट फॉर द एवरी टाइम, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो कर लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगला होता है इन्वर्जन। अगला प्रोसेस क्या होता है बेटा, इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्ट मतलब समझते हो क्या होता है, उल्टा। यस, इन्वर्ट हो जाना, पलट जाना। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं ये टर्न हो जाते हैं 180 डिग्री पे। कैसे टर्न हो जाते हैं, 180 डिग्री पे पूरे क्या करेंगे, टर्न हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा था तो वो कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री का मतलब इधर साइड हो जाएगा, इसी का होगा मतलब, सही बोल रही हूँ। 180 डिग्री था तो पहले 90 डिग्री में ऐसा जाएगा, फिर 90 डिग्री Yes, ma'am. ऐसा, Yes, sir. 180 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है वो क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री पे इन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, 180 डिग्री पे टर्न हो जाते हैं क्रोमोसोम सेगमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। Yes. A chromosome segment inverted या फिर इज टर्न, क्या होगा, टर्न होगा कितने डिग्री के लिए, 180 डिग्री टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज इन्वर्जन, दैट कंडीशन इज नोन एज बेटा इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी बने, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले 3 सीक्वेंस लेते हैं हम, ठीक है। डी ई एफ वाले सीक्वेंस को लो और यहाँ पे कॉज हुआ क्या, म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया म्यूटेशन। क्लियर है सबको सारे कंसेप्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, No, ma'am. बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसको ऐसा मत समझ के कि चलो यहाँ अच्छा चलो ये नहीं बन रहा, ठीक है आगे पढ़ लेंगे, तो इस तरह में मत लेना वरना तुम्हारा लॉस हो जाएगा।
अगर दिक्कत हो रही है देन टेल मी, मैं फिर से क्लियर करूंगी। ए बी सी डी, कौन कौन सी सीक्वेंस आपकी इन्वर्ट हुई है? एफ, D, डी E, और ई। तो ये किस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा? डी, ई, और F, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एफ। F. और ये ऐसे 180 से क्या हो जाएंगे? हो रहा है, Yes, ma'am. डिनोट कर दूं, देखो हो रहा है, ये इन्वर्जन हुआ इसका। मैम एक बार दोबारा बता दो प्लीज। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो भी आपका सेगमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा? 180 डिग्री पे घूम जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या? अगर कोई सेगमेंट ऐसा था, ठीक है, एरो का साइड देखना, तो पहले ये 90 डिग्री पे ऐसे घूमेगा, फिर 90 डिग्री पे कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। 90 90 180 हो गया, तो पहले ये ऐसा ऊपर गया और फिर क्या हुआ? जस्ट पलट गया। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। अभी जो DEF का सीक्वेंस था वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, इन्वर्टेड हो गया 180 डिग्री पे। तो दैट टाइप ऑफ जो म्यूटेशन होता है वो क्या कहलाता है? इन्वर्जन। ठीक है, अगर इसको ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, ऐसे क्रोमोसोम पे है, ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया? इस तरीके से इन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूं, कलर्ड कर दूं, तो ये क्या हुआ है? पहले ये नॉर्मल ऐसा रहा होगा, पहले ये नॉर्मल ऐसा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। अभी ये क्या हुआ? म्यूटेशन के बाद इधर आ गया। क्लियर? yes, यस ma'am. मैम। आ रही है बात समझ में? अब देखो सेंट्रोमियर क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। सेंट्रोमियर पता है क्या होता है? ये वाला पार्ट जहाँ पे दोनों आर्म्स जुड़ी होती हैं आपकी, वो सेंट्रोमियर कहलाता है। Yes, ma'am. ठीक है, अभी इन्वर्जन के दो टाइप होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक और एक होता है पेरिसेंट्रिक। ठीक है, तो इट इज कोरिलेटेड विद द सेंट्रोमियर। अगर आपका इन्वर्जन कहाँ हो रहा है? सेंट्रोमियर इंक्लूडेड है उसमें, तो क्या होगा? सेंट्रोमियर अगर इंक्लूडेड है तो क्या होगा बताओ? तो आपका कहलाएगा पेरिसेंट्रिक। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर भी इन्वर्टेड हो गया तो सेंट्रोमियर से इन्वर्जन हुआ, ठीक है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है उस इन्वर्जन में, तो क्या कहलाएगा? पेरिसेंट्रिक। लेकिन अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो क्या कहलाएगा? देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड? पैरासेंट्रिक। क्लियर है? तो इन्वर्जन के दो टाइप हो गए, एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेंट्रोमियर। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो, इज इट Yes, क्लियर? चलो, तो दो टाइप लिख ले सेंट्रो में आपके इन्वर्जन के। द वेरी फर्स्ट वन इज पैरासेंट्रिक, और दूसरा क्या है आपका? पैरिसेंट्रिक। ठीक है, पैरासेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर जो होता है वो इन्वर्टेड नहीं होता, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रोमियर इज नॉट इंक्लूड। इन्वर्जन की प्रोसेस में सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन अगर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो इन्वर्टेड हुआ, तब क्या होगा? pericentric. क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताओ, फिर हम ट्रांसलोकेशन पे चलते हैं। लास्ट वन, एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसफर होता है। ठीक है, कैसे होता है ट्रांसफर? होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम क्या है आपका? ये है। ट्रांसफर कैसे होगा? ये वाला सेगमेंट यहाँ चला जाए अगर, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ट्रांसफर हो रहा है, बताओ? Yes. ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम मूव्स कर रहे हैं फ्रॉम वन होमोलोगस क्रोमोसोम टू द आपके, सॉरी, वन क्रोमोसोम टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका ट्रांसफर हो रहा है कि यहाँ से ट्रांसफर कहाँ हो गया? इस वाले क्रोमोसोम पे, तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन। आ रही है बात समझ में? क्रोमोसोम के सेगमेंट का ट्रांसफर हो गया पूरा। अभी तक ट्रांसफर कैसे पढ़ रहे थे? अभी तक ट्रांसफर हो रहा था, अगर यहाँ है तो यहीं पे हो गया,
ऐसे ही पढ़ रहे थे अभी तक। जितने टाइप ऑफ पढ़े तो ट्रांसफर या फिर इन्वर्जन या डिलीशन कहाँ हुआ, विद इन अ क्रोमोसोम, Within लेकिन अभी क्या chromosome. हो रहा है आपका, वन क्रोमोसोम टू द अनदर। क्लियर है? Yes, ma'am. Fragment of chromosome moves from one chromosome to non-homologous chromosome. Is it clear? Yes. ठीक है, विद ट्रांसलोकेशन हो रहा है, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की बात हो रही है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम आपका, सपोज दैट वन इज योर वन क्रोमोसोम एंड सेकेंड वाला क्रोमोसोम ये है। ठीक है, क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या पाया जा रहा है आपका, ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज, और एक क्या पाया जा रहा है आपका, पी क्यू आर एस टी यू वी। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे ईएफ वाला और टीयू वाला आपस में क्या हो जाएंगे, ये इधर और ये इधर। आई बात समझ में? आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पे बना रही हूँ, एक ये स्ट्रैंड है आपका और एक रेड वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, एक ये आपका रेड स्ट्रैंड है। तो अभी ट्रांसफर कैसे होगा, ए बी सी डी ई एफ की जगह पे आ जाएगा टी एंड यू। ठीक है, कलर चेंज कर दूं यहाँ पे, टी एंड यू, यहाँ पे क्या आ गया, टी एंड यू आ गया। ठीक है, ये वाला सब येलो से कर दो ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले स्टैंड में क्या आ जाएगा आपका, पी क्यू आर एस, और यहाँ पे क्या होगा, वी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे बेटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, ई एंड एफ, एक्सचेंज हो गया, ट्रांसलोकेट हुआ, अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया। अपनी पोजीशन को चेंज करके क्या हो गया है, दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट, चैट बॉक्स में आओ जल्दी से। इज इट क्लियर? म्यूटेशन में आपको कोई डाउट, क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे अभी कितने टाइप ऑफ है, म्यूटेशन क्या है। इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? आज मुझे पेडिग्री करवाना था लेकिन म्यूटेशन आपका एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, कल हम लोग पेडिग्री पढ़ेंगे एंड पेडिग्री इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और इस तरीके से पढ़ोगे कि तुम्हारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन भी करेंगे कल पेडिग्री से। ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्व किए नहीं समझ में आएगा। पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर सबको एवरीवन? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारी स्लाइड रन कर रही हूँ, यू हैव 2 मिनट्स, देख लो अगर किसी को कोई डाउट हो तो। आज पेडिग्री हो नहीं पाया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इनमें किसी में एनीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी क्यों हो रहा है, क्या पैटर्न्स हैं, बार बॉडी, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक, ट्रांसलोकेशन, कोई दिक्कत इन सारे में किसी में भी किसी को? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो ठीक है, थैंक यू शिवानी। बेटा क्लियर है ना सारी चीजें, बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, यू हैव 2 मिनट्स। मैम
मैम इन्वर्जन वाला जो है, इसके जो 2 पार्ट्स है, ये वाला आप रिपीट कर दो। पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। ये यस मैम। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होता है आपका क्रोमोसोम। ये जो लोकेशन होती है जिसको मैं येलो से बनाने जा रही हूँ, दैट लोकेशन इज योर सेंट्रोमियर। ठीक है, जब इन्वर्जन हो रहा है, अगर यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, तो क्या सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है? सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपका ये इस जगह पे, इस लोकेशन पे कहीं हुआ और सेंट्रोमियर भी इन्वर्टेड हो गया, वहां इन्वॉल्व हुआ, तो दैट कंडीशन इज पेरिसेंट्रिक। इज इट क्लियर? पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला लोकेशन हो रहा है या फिर ये वाला लोकेशन हो रहा है, तो सेंट्रोमियर तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ ना। लेकिन बीच में कहीं लोकेशन हो रहा है कि सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया, वो भी इन्वर्टेड हो गया, तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज पेरिसेंट्रिक कंडीशन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, इट इज योर हाई वेटेज ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसका कुछ भी मिस नहीं करना है। हर कोई चीज ऐसी नहीं बेटा इस चैप्टर में मिलेगी जो जिसको मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सबसे क्वेश्चन आने के इक्वल चांसेस हैं, तो आपको सब कुछ बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा हाँ, यस प्रतिभा, आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, 60-63 थी तक गई, मैंने भी नोटिस किया। वो भी शायद आपका टाइम स्लॉट था ऐसा, इसलिए है ना। तो स्ट्रेंथ बना के चलिए, आते रहिए, पढ़ते रहिए। मजा आया? मजा आया सबको पढ़ने में? सारे कंसेप्ट ma'am. क्लियर हुए? चलो लिखो। Yes. मजा आ रहा है। आज तो मैंने हाउस द जोश पूछा ही नहीं। अभी बता दो नेक्स्ट क्लास के लिए कैसा जोश है, नेक्स्ट क्लास का बता दो। चलो, आज तो मैं पूछने भूल गई थी क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए जोश बाकी है या नहीं? कि सारा मैंने ही ले लिया फुल जोश? यस, हाई एनर्जी से पढ़ना। कौन सी क्लास है अभी आपकी नेक्स्ट? मैम केमिस्ट्री। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, फुल जोश से जाके पढ़ना, स्ट्रेंथ डाउन मत करने लगना। पता नहीं इतना थक जाते हो। आज तो कुछ ऐसा पढ़ा भी नहीं, छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम, टेक केयर। Thank you, ma'am.